हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वेकेशन भी अच्छी जा रही होंगी, तो साथ साथ अपनी स्टडी पे भी फोकस करना है। तो नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 के शॉर्ट आंसर और एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था। आज हम लोगों ने अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी। तो अकॉर्डिंग टू शो सिलेबस आज हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। तो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर है 11.4, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ पावर जनरेटर। कि पावर जनरेटर वर्क कैसे करते हैं, डिस्क्राइब मीन बयान करें। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक थर्मल पावर स्टेशन में वर्किंग किस तरह होती है उसको फ्लो डायग्राम के फॉर्म में ड्रा किया हुआ है। तो यहाँ पे थर्मल पावर स्टेशन में हम कोयले का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मतलब कि यहाँ पे एक टैंक होता है, टैंक के अंदर हमारे पास कोयला होता है। इस जलते हुए कोयले को फिर बॉयलर के नीचे डाला जाता है। तो बॉयलर के नीचे यहाँ पे जब डाला जाता है तो बॉयलर में मौजूद जो पानी होता है वो हीटअप होता है। हीटअप होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है स्टीम्स के अंदर। तो जो स्टीम यानी हमारी भाप होती है फिर ये यहाँ पे हमारी टरबाइन्स में आती है और हमारी टरबाइन को मतलब के चलाती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये टरबाइन के डायग्राम को यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बनाया हुआ है। तो टरबाइन में हमारे पास स्टेटर्स होते हैं। स्टेटर हमारे पास कॉइल होती हैं जो कि स्टेशनरी यानी इमूवेबल होती हैं, यानी मूव नहीं करती, साकिन रहती हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे रूटर होते हैं। रूटर हमारे मूवेबल होते हैं और ये मैग्नेट्स होते हैं। तो ये जो कॉइल्स होती हैं, इन कॉइल्स के अंदर ये मैग्नेट जो है ना रोटेट करते हैं, मूव करते हैं। अब रोटर के साथ यहाँ पे हमारे पास रूटर शाफ्ट होता है, ठीक है। रूटर शाफ्ट का जो निचले वाला सिरा होता है इस पर ब्लेड्स लगे होते हैं। जैसे ही क्या नाम नहीं वाटर हमारा स्टीम के अंदर कन्वर्ट होता है, ये जो स्टीम होती है रूटर शाफ्ट के नीचे लगे हुए ये जो ब्लेड्स हैं यानी पर है, इनको घुमाती है। जब ये घूमते हैं तो स्टेटर के अंदर जो हमारा रूटर होता है वो भी मूव करता है। तो जब ये मूव करता है तो नेक्स्ट ही यहाँ पे हमारा जनरेटर के साथ यहाँ से अटैच होता है। हमारी जो टरबाइन्स होती है जनरेटर के साथ मुंसलिक होती हैं। जब टरबाइन हमारी वर्क करती हैं तो हमारे जनरेटर भी जो है ना वो वर्क करता है और इससे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब हमारे पास जो रिमेनिंग स्टीम यहाँ पे बच जाती है, मतलब कि थोड़ी भी वो जो स्टीम रह जाती है वो नेक्स्ट हमारे पास कंडेंसर के अंदर जाती है। कंडेंसर के अंदर यहाँ पे हमारे पास कूलिंग टावर होते हैं जो हमारी जो स्टीम होती है उसको दोबारा वाटर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। जब वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है तो ये दोबारा हमारे पास यहाँ पे हमारे बॉयलर के अंदर आती है और इस तरह से हमारा जो प्रोसेस है वो वर्क करता रहता है। अब लिखा हुआ है इन पावर प्लांट जनरेटर द कॉइल आर केप्ट स्टेशनरी, यानी जो हमारी कॉइल्स होती हैं जिसको हमने स्टेटर का नाम दिया था उसको साकिन रखा जाता है। जबकि जो हमारे मैग्नेट्स होते हैं इस टर्न इनसाइड द कॉइल, वो मतलब कि ये हमारी कॉइल है, ये हमारे मैग्नेट्स है। तो हमारी कॉइल के अंदर ये मैग्नेट्स मूव करते हैं। तो नेक्स्ट उसके बाद लिखा हुआ है वाइल जो हमारी स्टेशनरी कॉइल होती हैं उसको हम स्टेटर कहते हैं, जबकि जो हमारे मूविंग मैग्नेट्स होते हैं उनको हम रूटर का नाम देते हैं। तो उसके बाद है रनिंग वाटर आर फ्यूल लाइक कोयल ऑयल और गैस आर यूज टू रन जनरेट फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हम बहते हुए पानी जैसे कि दरियाओं और नदी नालों का जो पानी होता है उसका इस्तेमाल भी करते हैं। उसके अलावा हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स यानी कोयल ऑयल और जो गैस होते हैं ये हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं। यानी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज वो होते हैं जो दोबारा हम हासिल नहीं कर सकते हैं, तो इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे अगर कूल फायर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यानी कोयले के ज़रिए से जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है तो जलते हुए कोयले को बॉयलर के नीचे डाला जाता है। जब बॉयलर के नीचे हम पुट करते हैं तो उससे प्रोड्यूस स्टीम हमारे पास भाप प्रोड्यूस होती है। ये जो स्टीम होती है ये यहाँ पे लगे रूटर शाफ्ट के नीचे जो ब्लेड्स लगे होते हैं उनको घुमाती है। जब ये मूव कराती है तो इनके मूव करने की वजह से स्टेटर के अंदर जो हमारे रूटर्स लगे होते हैं वो भी मूव करते हैं।
तो इनके मूव करने की वजह से नेक्स्ट ये हमारे जनरेटर के साथ मुंसलिक होते हैं और हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रॉब्लम इन्वॉल्व इन हाइडल पावर जनरेशन, थर्मल पावर जनरेशन एंड सोलर पावर जनरेशन। यानी ये जो इनके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इन स्टेशंस के अंदर, तो हमें जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है वो कह रहे हैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में बयान करें। तो सबसे पहले हमारे पास हाइडल पावर जनरेशन है। तो हाइडल पावर जनरेशन के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है तो यहाँ पे डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, यानी डैम बना के इनमें क्या नाम है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो यहाँ पे जो डैम्स होते हैं हमारे पास वो जगह होती है जहाँ पे हम वाटर जो है स्टोर करते हैं। जैसे ही हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा वाटर होता है तो हम इन डैम्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं, तो इस तरह हम फ्लड की सिचुएशन से भी बच जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, इसने कहा कि हाइडल पावर इज़ वन ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के जो तरीके हैं उनमें से हाइडल पावर जनरेशन भी एक ट्रेडिशनल मेथड है वे है। तो चीपेस्ट वे ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी हासिल करने के एक सस्ता तरीन तरीका है। और इसके अंदर भी हमें, इस मेथड के अंदर भी हमें कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है। उनमें से ये एक है कि जब हम डैम्स तमीर करते हैं तो वहाँ पे अक्सर जो लोग होते हैं उनके घर वगैरह बने होते हैं, तो हम डैम कंस्ट्रक्ट करने के लिए वो जो लोग होते हैं उनको इस एरिया से किसी दूसरे एरिया में शिफ्ट कर देते हैं। तो ज़ाहिर बात है किसी के लिए अपना घर मतलब छोड़ना आसान काम तो नहीं होता, तो इस तरह से हम लोगों को इस किस्म की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा जैसे ही विंटर आता है तो जो वाटर की स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो भी कम हो जाती है। तो जैसे स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है तो इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रोडक्शन होती है वो भी कम हो जाती है। तो इस वजह से एक मसाइल का सामना हमें ये भी करना पड़ता है। तो नेक्स्ट जिन इलाकों में हम डैम्स बनाए जाते हैं तो उसकी जो इर्द गिर्द की ज़मीन होती है वहाँ पे जो वाटर टेबल यानी जो हमारी पानी की सतह है वो भी थोड़ी सी ऊंची हो जाती है। तो उसकी वजह से वहाँ की जो ज़मीन होती है वो सेम ज़्यादा, जैसे हम कल सेम ज़्यादा हो जाती है। सेम ज़्यादा ज़मीन वो ज़मीन होती है यानी नमी वाली ज़मीन, हमेशा नमी रहती है। तो वहाँ से जब ज़मीन ऐसी हो जाती है तो वो ज़मीन जो हमारी है वो काश के काबिल नहीं रहती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है थर्मल पावर जनरेशन। थर्मल पावर के बारे में अभी हमने पहले भी पढ़ा है कि थर्मल पावर जनरेशन के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। थर्मल एनर्जी हमारे पास जो हमारे नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज जैसे कि कोयला हो गया, ऑयल हो गया, गैस हो गया, उनको जलाकर हासिल करते हैं। तो जैसे जब इन सोर्सेज को हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए तो इनकी एक्सटेंट यानी नापैद होने का भी ख़तरा होता है कि एक टाइम ऐसा आता है जब इनकी शॉर्टेज हो जाती है तो इनकी जो कॉस्ट होती है शॉर्टेज की वजह से वो भी हाई हो जाती है। तो इस तरह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसके लिए हमें ज़्यादा कॉस्ट लगानी पड़ती है। तो नेक्स्ट उसके बाद इसने कहा कि जो फॉसिल फ्यूल्स के जलाने से, ठीक है, यानी जब ईंधन को, कोयला, ऑयल या गैस को हम जलाते हैं तो हमारे पास वो स्मोक और जो गैसेस होती हैं वो भी एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती हैं जो कि हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं उसके हेल्थ के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास है सोलर पावर जनरेशन। सोलर पावर जनरेशन आजकल क्या नाम नहीं, सोलर प्लेट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आम है, उनके ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो ये हमारे पास रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है क्योंकि इसमें हम लोग जो सन होता है उससे क्या नाम नहीं रेज जो है प्लेट्स पे पड़ती हैं तो वो फिर हमारे पास वो लाइट की सूरत में आते हैं। तो ये भी क्या नाम नहीं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का एक सेफ वे है, इसमें किसी किस्म की कोई आलूदगी भी पैदा नहीं होती यानी पोल्यूशन भी नहीं होती है। लेकिन इसका मेजर जो प्रॉब्लम इसमें हमें देखने में आती है इसकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है यानी इब्तदाई लागत। जब इस किस्म का क्या नाम नहीं पावर स्टेशन बनाए जाते हैं तो इसमें क्या नाम नहीं सोलर पैनल्स यानी प्लेट और स्टोरेज के लिए बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो उन सब चीज़ों के लिए हमें बहुत सारी क्या कॉस्ट चाहिए होती है। तो ये भी फिर इस तरह से, लेकिन कॉस्ट के बाद ये सही रह जाती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।